उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये अनाज चक्र के ऊपर होने वाली है। उम्मीद है अनाज चक्र इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। और अगर पता नहीं ना तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा और जा कर के देख सकते हो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि मैं अगर इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप कहीं और पे जा कर के देख सकते हो, ठीक है। या फिर ऑलरेडी से मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है चैनल पे, आपको सब देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो चैनल पे जा कर के देख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ कि अनाज चक्र क्या है। बेसिकली हमारा चौथे नंबर का चक्र है, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा 7 चक्रों के बारे में, तो ये बेसिकली हमारे चौथे नंबर का चक्र होता है। और जिसका स्थान ना बिल्कुल चेस्ट पे होता है, ठीक है। चेस्ट में जैसे होता है ना हमारी जहाँ चेस्ट वगैरह होती है, ठीक है, तो वहीं पे ही होता है इसका स्थान, यानी ये बिल्कुल सेंटर वगैरह में होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बताना काफ़ी था। अब जो है ना कि मैं एक लड़की का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अनाज चक्र को लेकर के। और ये बेसिकली ना वही लड़की है जिनका एक्सपीरियंस मैंने आज से शायद 8 या 10 दिन पहले शेयर किया था, ठीक है। जिनके साथ लाइफ में फर्स्ट बार शून्य घटित हुआ था और एनर्जी अनाज चक्र पे आ गई थी। उम्मीद है आपको पता चल ही गया होगा, आपको आइडिया लग ही गया होगा अगर आप मेरी सभी वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इनका एक्सपीरियंस वैसे मैं पहले शेयर कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो क्या था कि जैसे अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि और क्या सीन था। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी इनके अनाज चक्र वगैरह पे आ गई थी, ठीक है। और फिर जो वे टीचर वगैरह थे, स्पिरिचुअल टीचर वगैरह थे, वे फिर इन्हें घर वगैरह छोड़ करके आए थे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो है ना कि मैं आज का बताता हूँ फिर आज क्या रहा नॉर्मली। तो जैसे 8 से 10 दिन तो क्या था कि कावड़ वगैरह चली, हमारे इधर कावड़ वगैरह चलती है ना, तो शोर वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कहता है कि फिर मेडिटेशन सेंटर वगैरह बनता, ठीक है, जहाँ पे मैं नॉर्मली काम वगैरह कर रहा, यानी जहाँ पे मतलब मेरा डिपार्टमेंट वो है कि लोगों को चीज़ों को डीपली समझाना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कहता है कि जैसे मेरा फिर नॉर्मली आज मेडिटेशन सेंटर में जाना हुआ था काफ़ी दिनों बाद, ठीक है, क्योंकि वो आज ही खुला था तो आज ही मेरा जाना हुआ था। तो फिर जैसे जब मैं नॉर्मली वहाँ पे गया, ठीक है, और इनसे ना नॉर्मली बातचीत तो मेरी स्टार्टिंग से याद होती आ रही, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि विपासना मेडिटेशन ये कर रहे थे ना, तो विपासना मेडिटेशन में उतना ज़्यादा बोलना नहीं होता, ठीक है। तो बट बातचीत इनसे होती जा रही थी, पहले से ही हो रही थी, डे 1 से ही, ठीक है, कि जब मेरी स्पीच वगैरह वहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो क्या था कि जैसे जब नॉर्मली मैं वहाँ पे गया आज मेडिटेशन सेंटर में, तो मैंने आज जैसे इन्हें देखा तो आप यकीन नहीं मानोगे, चेहरे पे भी ना एक अलग ही ग्लो था, ठीक है, आँखों में भी ना एक अलग ही प्यार था, ठीक है, इनके। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, पूरे शरीर से ना एक अलग ही एनर्जी निकलती हुई फील हो रही थी, समझे मैंने क्या बोला। और मेडिटेशन सेंटर में ना जितने भी वे लोग थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग वगैरह भी थे, ठीक है, इनकी तो एज काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लोग थे और जो और भी लोग थे, ठीक है, जो तरह तरह के मेडिटेशन वगैरह सिखा रहे कुछ इस तरीके से, तो सब इनसे अट्रैक्ट हो रहे थे सब, ठीक है। और मैं ये बोल रहा कि हर कोई, ठीक है, हर कोई इनसे आकर के कुछ कुछ पूछता जा रहा था, ठीक है, कभी कोई आ जाता था कुछ पूछने, कभी कोई आ जाता था, ठीक है। क्योंकि आज ना सच में याद तो कुछ मेडिटेशन वगैरह वहाँ पे हुए नहीं, ना ही मुझे आज नॉर्मली उतना काम वगैरह था, ठीक है। तो बस मैं ना नॉर्मली ये मान करके चलो कि जैसे हमारा ना जो मतलब रूम वगैरह है तो बराबर में ही है इनका वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं बस ये मान करके चलो लगभग ना पूरे दिन, ठीक है, बस थोड़ा सा इन्हें ही ऑब्जर्व करता रहा, औरों को भी ऑब्जर्व करता रहा, इन्हें भी ऑब्जर्व करता रहा, जिससे कुछ और सीखने को मिले और कुछ जानने को मिले, ठीक है। बट मैंने पर्सनली ये फील किया कि अट्रैक्शन पावर ना इनकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, यानी ये मान करके चलो सभी के सभी इनसे पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। कभी कोई आकर के कुछ पूछ रहा, कभी कोई कुछ आकर के पूछ रहा, और पूछना मैं भी चाहता था, ठीक है, कि जैसे 8-10 दिन नॉर्मली ये फिर अपने घर पे थे, ठीक है। तो पूछना मैं भी चाहता था कि इन 8-10 दिनों के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे वही नहीं मिल पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कोई इनसे आकर के पूछा था, कभी कोई इनसे आकर के पूछा था, यानी ये मान कर चलो लोग पूरी तरीके से इनसे अट्रैक्ट वगैरह हो रहे थे। तो फिर क्या था, नॉर्मली लंच टाइम में फिर थोड़ा बहुत टाइम वगैरह मिला, ठीक है। तो फिर मैं नॉर्मली इनके पास गया, जस्ट क्यूरियोसिटी थी, ठीक है, और कि जिसे पूछता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ कि अब कैसा फील हो रहा, ठीक है, अब कैसा फील हो रहा, और पिछले 8-10 दिनों में क्या क्या एक्सपीरियंस वगैरह हुए। तो फिर जैसे जब मैं नॉर्मली गया और इनके पास बैठा, ठीक है, तो नॉर्मली ना जैसे इनके पास बैठने से ही एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी, समझे मैंने क्या बोला, एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। आज की तो बात है ये नॉर्मली, ठीक है।
तो फिर जैसे नॉर्मली फिर इनसे थोड़ी सी बातचीत वगैरह होनी शुरू होगी और ये साफ समझ गए थे कि मैं क्या इनसे नॉर्मली पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने नॉर्मली थोड़ा सा फिर क्वेश्चन वगैरह किया कि अच्छा दीदी ये बताओ, एज में तो मेरे से बड़ी है ना, ठीक है, ये मान के चलो 30+ ईयर्स की, मतलब 30+ एज है इनकी, यानी ये मान करके चलो पूरे मेडिटेशन सेंटर में ना वहाँ पे सबसे कम एज का मैं ही हूँ, ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, वरना सब मेरे से बड़े ही है। यहाँ तक कि वहाँ पे 70+ ईयर्स के भी लोग हैं, ठीक है, जो ये चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, जो ये चीज़ें समझ रहे हैं, जो मेडिटेशन सीख रहे, तरह तरह के मेडिटेशन वगैरह कर रहे। तो फिर मैंने नॉर्मली थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन वगैरह किया, ठीक है, कि जैसे नॉर्मली आपके साथ जो पीछे के जो मतलब 7-8 दिन थे जो आप अपने घर पे रहे, तो आपको नॉर्मली क्या क्या चीज़ें फील हुई, ठीक है, थोड़ा सा बताओगे। तो फिर नॉर्मली इन्होंने थोड़ा सा बताया कि जैसे पिछले 6-7 दिनों से ना भूख वगैरह वो तो बिल्कुल भी लगी नहीं रही थी, ठीक है, यानी ना के बराबर भूख वगैरह लग रही थी। और खुशी तो इस हद तक फील हो रही थी, इस हद तक फील हो रही थी, यानी असीम खुशी फील हो रही थी, जो कि इन्होंने आज तक कभी भी फील की नहीं ज़िंदगी में। और वो भी पता क्या, वो भी बिना किसी वजह के, समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है, वो भी बिना किसी वजह के। और जैसे कहता है कि इनका ना फैमिली का जो एटमोसफेयर है, ठीक है, वो ये मान के चलो काफ़ी बेकार है, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। कोई किसी में बुराई निकालता रहता है, कोई किसी में बुराई निकालता रहता है, लेकिन इन 7-8 दिनों के अंदर, ठीक है, इनके घर में ना बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बिल्कुल भी, जैसे बोलते हैं ना 1% भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। और घर में भी ना पूरा प्यार प्यार का माहौल था, समझे मैंने क्या बोला। और जैसे इनका जो नॉर्मली अनाज चक्र था, जागृत तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि जागृत होने के अलग सिम्टम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे फिर मैंने थोड़ा सा पूछा कि थोड़ा सा कुछ आपको यहाँ पे फील हो रहा है चेस्ट वगैरह पे, मतलब अनाज चक्र वगैरह पे, तो खुद ही बोल रहे थे कि यहाँ से ना एक अलग ही मीठा पानी पूरे शरीर में फील हो रहा पूरे दिन, ठीक है, यानी यहाँ से एक मीठा पानी चढ़ता हुआ पूरे शरीर में फील हो रहा और बार बार ऐसी चीज़ें हो रही, ठीक है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोला कि जो पिछले ना 7-8 दिनों से जो लार होती है ना वो भी बिल्कुल मीठी आ रही है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मुँह में बहुत ज़्यादा मीठा पानी आ रहा, बहुत ज़्यादा मीठा पानी। और जैसे मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ना, आँखों में भी ना इनकी एक अलग ही चमक थी, समझे मैंने क्या बोला। और जो बोलने का तरीका था वो कितना प्यारा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी तो इनसे बातचीत हुई थी स्टार्टिंग के दिन से ही, बोलने का तरीका इनका पहले से ही अच्छा है, आवाज़ इनकी पहले से ही अच्छी है। लेकिन ये मान करके चलो जैसे आज बातचीत हुई थी, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ हो चुकी थी इन 7-8 दिनों के अंदर ही, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसी अनाज चक्र की वजह से, ठीक है। और ये मान करके चलो कि अट्रैक्शन वगैरह इतना ज़्यादा मिला, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और मतलब ये मान करके चलो, बस मैं क्या बताऊँ, जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ना आंखों में भी इनका पानी आ रहा था, ठीक है, इस हद तक खुशी फील हो रहा था, इस हद तक एक्साइटमेंट वगैरह फील हो रहा था, समझे मैंने क्या बोला। और बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्यार तो ना ये मान करके चलो बिल्कुल बेशुमार आ रहा था, ठीक है, नहीं मैं खुद फील कर पा रहा था इनकी वाइब्रेशन, इनके पास बैठने से ही ना नॉर्मली। वैसे तो मैं चिल ही रहता हूँ, ठीक है, खुशी रहता हूँ, हमेशा मस्ती रहता हूँ, लेकिन और भी मेरी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, प्यार ना अंदर से खुद ब खुद मेरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। और अनाज चक्र है ना उस पर भी एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी मेरे, समझे मैंने क्या बोला। यानी चारों तरफ ना इनके ये मान करके चलो जो ऑरा होता है ना, वो इतना प्यारा और पावरफुल हो चुका है इन्हीं 8 दिनों के अंदर में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, समझे मैंने क्या बोला। कि थोड़ा सा मैंने और भी जानने की कोशिश की, ठीक है, कि और क्या क्या चीज़ें हुई। तो इन्होंने जैसे थोड़ा सा बताया, ठीक है, कि क्या था कि नॉर्मली ना पहले सिर वगैरह में हमेशा एक पेन वगैरह बना रहता था, ठीक है, हालांकि वो काफ़ी हल्का रहता था बट वो बना हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ना उसकी बहुत दवाई खाई अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी ना वो दर्द वगैरह वो बिल्कुल भी ठीक वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है, किसी दिन ज़्यादा हो जाता था, किसी दिन कम हो जाता था, बट रह ही रहा था वो दर्द वगैरह। लेकिन क्या था कि जैसे इसी अनाज चक्र की वजह से ना बार बार मीठा पानी जैसे पूरे शरीर में बह रहा था, ठीक है, यहीं से अनाज चक्र से निकलता हुआ। तो जैसे इनका जो वो दर्द वगैरह था, जो सिर में पेन वगैरह हो रहा था, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया इन्हीं 8 दिनों के अंदर। देख लो आप पावर, देखो अनाज चक्र की, समझे मैंने क्या बोला। और मैं आपको बता भी नहीं सकता, जैसे नॉर्मली मैं इनके पास बैठा हुआ था ना, तो कितना अच्छा फील हो रहा था, कितनी हाई वाइब्रेशन फील हो रही थी, कितना प्यार फील हो रहा था, ठीक है, मतलब वर्ड्स नहीं। और बस ये मान करके चलो बेशुमार प्यार वगैरह वही नहीं फील हो रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
तो ये अभी तक इनका एक्सपीरियंस था। हालांकि फिर मेरी ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं हुई क्योंकि लंच टाइम वगैरह वो भी ख़त्म हो गया था और इनके दोस्त वगैरह उन्होंने भी इन्हें बुला लिया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये देखता हूँ मैं नॉर्मली कि इनके साथ और दिनों में क्या रहता है, और दिनों में और क्या क्या चीज़ें होती है, और वो बताऊँगा आपको मतलब आगे की वीडियो वगैरह में। ठीक है, जब मुझे और कुछ जानने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है।